मिनी पाकिस्तान है, लेकिन एक ऐसा शहर है जहाँ पर जान भी आपकी महफूज नहीं, अनफॉर्चुनेटली माल भी महफूज नहीं। और आप ये सोचिए कि इतना स्ट्रेस होता है आजकल, नौकरी नहीं है और ज़राए आमदन नहीं है, पता नहीं किस फिक्र में, किसकी बातें सुन के आप घर से निकल रहे होते हैं। आई मीन मैं अक्सर सोचता हूँ कि घर से इंसान निकलता है, हर वक्त आपका मूड एक जैसा नहीं होता। कभी आप अच्छे मूड में होते हैं, कभी बुरे मूड में होते हैं। और ऐसे में सपोज कि आप किसी वजह से परेशान हैं और कोई शख्स आके आपसे कहे कि चलो जी जो है तुम्हारे पास निकाल दो, और उस वक्त आप ये नहीं सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते, उस एक लम्हे में अगर आप मुज़ाहमत करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। ख़ासतौर पे वो लोग, अभी हम जिस नौजवान की बात करने जा रहे हैं, वो 23 साल का नौजवान, साद नाम, डकैती मज़ाहमत पर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये 3 बहनों का भाई था इकलौता। दिन में ये फैक्ट्री में काम करता था, यानी अब आप सोचें फैक्ट्री आवर्स इसके कितने होंगे। उसके बाद छुट्टी होने के बाद ये बाइकियाँ चलाकर अपने घर की किफ़ालत करता था। और इसके अहले खाना कहते हैं कि साद की 2 माह बाद शादी होने वाली थी, और साथ ही वो अपनी और अपनी बहन की शादी में पार्टिसिपेट इस तरह करना चाहता। फाइनेंशियली तौर पर वो सपोर्ट कर रहा था, उन तैयारियों में मसरूफ़ था। और मकतूल के चचा का कहना है कि गुज़िश्ता रात भी राइडर के इंतज़ार में वहाँ खड़ा था। जब कुछ मुल्ज़िमान आए, उन्होंने इस तरीके से उससे मोबाइल की क्या कीमत होगी कि उस राइडर के पास, एक फैक्ट्री में काम करने वाले के पास जो मोबाइल होगा, क्या उसकी अशफाक कीमत होगी। वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, कोई वो आईफोन लेके नहीं घूम रहा होगा लेटेस्ट वाला, लेकिन ज़ालिमों ने उसको भी ना छोड़ा। मतलब वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जी हम जिसको लूटने जा रहे हैं वो ख़ुद कितना मिस्कीन है, वो ख़ुद कितना बेचारा है, और वो अपने घर के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट। तो साद के अहले खाना का अगर गुफ्तगू है हमारे पास तो वो सुनवा सकते हैं। मुझे बताया कि मैं अभी ऑफिस निकल गया हूँ, मैं एक राइड उठा के जौहर जा रहा हूँ, और उसके बाद जौहर पे राइड उसने उतारी है। फिर मेरी बात हुई कि आप अब तक क्यों नहीं पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि मैं राइड छोड़ के वापस आ रहा हूँ, दुआ करें एक आध राइड और मिल जाए ताकि मेरे पेट्रोल का खर्चा पूरा हो जाए। वो वाहिद कबील था, घर में डबल जॉबें करता था। 2 दिन पहले ही कॉल सेंटर की जॉब उससे मैंने छुड़ाई थी, क्योंकि वो सुबह 10 बजे जाने के बाद रात को 4 बजे पहुंचता था। ये सबसे बड़ा था। उससे छोटी 3 बहनें हैं, फिर एक भाई है छोटा। इनकी अपनी भी शादी थी, इनकी बहन की भी शादी थी, जो कि दिसंबर में मुतवक्को थी, लेकिन इसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दिलाओ, 6 महीने तक मैं कुछ जमा कर लूँ शादी के लिए। ये जो दरिंदों के हाथों यरगमाल बना हुआ है शहर, कम से कम इंतज़ामिया इसका नोटिस ले ले, खुदा के लिए इंसाफ दिलाए। क्या तो बताइएगा आसिफ, ये कहाँ का रिहायशी था? कुछ तो हमें मालूमात मिली भी हैं, लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया, अब तक क्या सीसीटीवी फुटेज में क्या चीज़ सामने आई है, अब तक बाकी क्या मालूमात मिली है? बिल्कुल, ये नौजवान नॉर्थ कराची का रिहायशी था, और इसकी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें इस नौजवान देखा जा सकता है कि नौजवान जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान जो है मुसल्लह मुल्ज़िमान आए हैं, उन्होंने इससे मोबाइल छीना है। जैसे ही इससे मोबाइल छीना है तो ये नौजवान उनके पीछे भागा, जिस पर उन मुल्ज़िमान ने फायरिंग करी, और जिसकी वजह से जो है ये साथ जो है नौजवान था वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम ये जांबार नहीं हो सका। तो ये 2 जॉब्स करता था, और ये राइडर था। उस वक्त जो है इसने बाकायदा उससे कुछ, जिस वक्त ये वाक़या रोनुमा हुआ है उससे कुछ देर कबल इसने अपने घर पे फ़ोन किया है, अपनी वालदा को कहा है कि मैं गुलिस्तान जौहर में हूँ, यहाँ पर एक राइड छोड़ रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं घर वापस आता हूँ। तो इसी दौरान जो है फिर ये वाक़या रोनुमा हुआ है। तो सीसीटीवी सामने आई है, वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ़्त इसमें नहीं हो सकी है। ना ही मुल्ज़िमान के हवाले से कुछ पुलिस मालूम कर पाई है कि मुल्ज़िमान कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। तो अब तक जो है वो इस केस में पेशरफ़्त कोई नहीं हो सकी। अलबत्ता इस वाक़े का मुकदमा ज़रूर दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है। शुक्रिया आसिफ।